इस दुनिया में तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ बहुत ही आसानी से खींच लिया करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जानवर बिल्कुल किसी जोकर की तरह कोई नाटक रचाकर हमारा ध्यान खींचते हैं, बल्कि ये तो हमारा ध्यान अपनी किसी खास एक्टिविटीज की वजह से आकर्षित कर लेते हैं। जैसे इन जानवरों में से कुछ उड़ सकते हैं, तो कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो लाखों की तादाद में एक साथ अपने यार की बारात के लिए निकल पड़ते हैं। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए ये जानते हैं कि कौन है ऐसे अनोखे और अजीब तरह के दिखने वाले जानवर जो दुनिया भर में अपनी एक खास पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं उन खास जानवरों से। हेडलेस चिकन। चिकन खाना बहुत ही आम बात है। अब नेचुरल सी बात है कि चिकन को खाने के लिए सबसे पहले उसकी गर्दन काट दी जाती है और फिर जब चिकन मर जाता है तो हम उसे पकाकर खा जाते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर आपने एक चिकन की गर्दन को काट दिया लेकिन ये जीव न मरे, यानी कि गर्दन काटने के बाद भी जिंदा बचा रहे? दरअसल सन 1945 में लॉयड ओल्सन नाम के इंसान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। यानी जब ये व्यक्ति शाम के खाने के लिए चिकन की गर्दन काटता है तो ये जानवर मरता नहीं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये जानवर, जिसका नाम माइक था, कुछ घंटों या कुछ दिनों तक नहीं बल्कि गर्दन कटने के बाद लगभग 2 साल तक जिंदा बचा रहा, जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये बात सच है। ओल्सन यानी इस चिकन के ओनर इस जानवर को खाना खिलाने का काम एक आई ड्रॉपर से करते थे। बर्ड्स रेन। आसमान से पानी गिरना यानी बरसात होना तो बहुत ही आम बात है, लेकिन क्या होगा अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर पानी की बूंदों के बजाय बर्ड्स बरसती है? ये मजाक नहीं, सच बात है। दरअसल 2012 में अरकानसास यूएसए में ऐसा अनोखा नजारा एक बार नहीं बल्कि एक ही साल के अंदर दो बार देखा जा चुका है, जब अचानक से आसमान से बारिश की जगह ब्लैक बर्ड्स की बरसात देखी गई और ये सारी चिड़िया पूरी तरह से डेड पाई गई। हालांकि शुरुआत में लोगों का भ्रम ये भी था कि ये शायद बारिश की बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स जैसा कुछ हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने करीब आकर देखा तो पूरी तरह से हैरान रह गए। अब जाहिर है ये बात काफी हैरानी वाली है। आज तो आसमान से चिड़िया बरस रही है और आने वाले कल में कहीं कुत्ते, बिल्ली या बाकी बड़े जानवर गिरने लगे तो यहाँ के लोगों का क्या होगा? इस अजीब सी घटना होने के पीछे मैग्नेटिक फील्ड, क्लाइमेट चेंज या फायरवर्क्स जैसा कुछ भी कारण स्पष्ट नहीं है और ये सारे कारण मात्र अंदाजा भर है। कोकून्ड ट्रीज। जिस तरह बाढ़ आने पर हम सभी इंसानों को अपना घर छोड़कर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचने की जल्दी होती है, कुछ इसी तरह की सोच और जान बचाने की फितरत जानवरों में भी होती है, क्योंकि जानवर हो या इंसान, हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण तब देखने को मिला जब पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन जानवर भी इंसानों से कम समझदार नहीं होते और इन्हीं जानवरों में से एक है मकड़ी। भारी बाढ़ की वजह से मकड़ियों को भी अपने घर छोड़ने पड़े और उन्होंने अपना नया घर पेड़ों पर बनाने का फैसला किया और उसके बाद जो हुआ वह देखने लायक था। दरअसल मकड़ियों ने आसपास मौजूद लगभग हर पेड़ को पूरी तरह जाल से भर दिया, जिसे देखने पर ऐसा लगने लगा कि पेड़ के आसपास बादल जम आए हैं। दरअसल पानी भरने की वजह से जब छोटे मोटे जानवर बाहर निकले तो मकड़ियों ने पेट भर कर खाया और उसके बाद उन्होंने अपनी तादाद जल्द से जल्द बढ़ाई और जब ये तादाद पेड़ों पर जाकर बस गई तो उन्होंने बड़े पैमाने पर बादल की तरह दिखने वाले पेड़ तैयार कर दिए। अब तो आपको इस बात का अंदाजा हो ही गया होगा कि एकता में कितनी शक्ति होती है। बर्स्टिंग टोड्स। वैसे तो दुनिया भर में हर जानवर के मरने के अलग अलग तरीके और कारण होते हैं। कभी कोई दूसरे जानवर का शिकार बन जाता है या फिर कोई सड़क दुर्घटना में मारा जाता है, लेकिन एक ऐसा जानवर भी है जिसके मरने का तरीका अपने आप में बहुत ही ज्यादा अलग और खतरनाक है। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे मेंढक की जो जर्मनी व डेनमार्क जैसी जगहों पर पाया जाता है, जो कि गुब्बारे की तरह फूलकर अपने आप ही फट जाता है। शुरुआत में तो इस जानवर के मरने के तरीके पर बहुत सारी संभावनाएं जताई गई, जैसे कि किसी खास तरह के फंगस, वायरस या हो सकता है कि ये जानवर खुद ही सुसाइड कर लेते हो।
लेकिन जब एक्सपर्ट फ्रैंक मशमैन ने इस मेंढक के बारे में पता लगाने की शुरुआत की तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। हम सभी जानते हैं कि कौवा कितना चालाक जानवर होता है और ये सारी करतूत उसी की थी। कौवे को अच्छी तरह से पता होता है कि इस जानवर की त्वचा बहुत ज्यादा जहरीली होती है और इसीलिए कौवा बहुत ही चालाकी से इस मेंढक का लिवर निकाल कर खा जाते थे। और जब जवाबी हमला करने के लिए मेंढक खुद का शरीर फुलाता था तो डायफ्राम व रिब्स के न होने की वजह से लंग्स पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाते थे और इसी वजह से ये खूबसूरत मेंढक गुब्बारे की तरह फट जाते थे। मर्म्यूरेशंस ऑफ स्टार्लिंग, जानवर और पक्षी आपस में बात करते हैं, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाली ये चिड़िया यानी स्टारलिंग्स। ये पक्षी एक समूह में उड़ते हैं और उनकी तादाद सैकड़ों में हो सकती है। जहां बाकी जानवर जमीन पर रहकर ही आपस में बात करते हैं, वहीं ये बर्ड्स झुंड में उड़ते हुए बात करती है और ये पक्षी सैकड़ों की तादाद में होने की वजह से काफी तेज चिल्लाते हैं और बात करते हुए अपना सफर तय करते हैं। हालांकि ये पक्षी जिस वक्त झुंड में हवा में एक साथ उड़ रहे होते हैं उस वक्त तरह तरह के शेप्स एंड साइज बनाने की वजह से इनकी खूबसूरती देखने लायक होती है। ये पक्षी जहाँ से निकलते हैं वहाँ सभी का ध्यान अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लेते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जानवर किस हद तक खूबसूरती बिखेरते हुए चलते होंगे। ये पक्षी तो अपने आप में चलती फिरती सीनरी की तरह लगते हैं। रेड क्रैब्स माइग्रेशन, दुनिया जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा खतरनाक और रहस्यमय भी, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये केकड़े, जो कि दिखने में भले ही खतरनाक लगते हैं पर असल में ये इतने सीधे होते हैं कि इन्हें एक बच्चा भी अपने हाथों में उठा सकता है। और इसी वजह से लोग इन क्रिएचर्स को इंसानों के लिए किसी भी प्रकार का खतरा नहीं मानते। इन्हें जो बात सबसे ज्यादा खास बनाती है कि हर साल ये केकड़े लगभग लाखों की तादाद में माइग्रेट करते हैं और जब ये केकड़े एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो उस समय नजारा कुछ ऐसा होता है कि पूरा का पूरा आइलैंड ही लाल रंग का हो जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये केकड़े ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड पर पाए जाते हैं और हर साल ये मीटिंग के लिए रेनी सीजन में कोस्टल एरिया में जाते हैं और वहाँ मीटिंग करने के बाद मेल पहले व उनके 10 से 15 दिनों बाद फीमेल वापस आ जाती है। इस पूरे वीडियो में सबसे खास बात है कि इन जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और उस वक्त वहाँ के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना। हालांकि इस लंबे सफर में किसी के द्वारा कुचले जाने या फिर मारने का डर हमेशा ही बना रहता है।